राम राम भाई, जय जय सीताराम। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम, अगला जो नियम है वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसी पैसे को जान लीजिए। बिजली, इलेक्ट्रिक लाइट जो घर पे यूज करते हैं, उस चोरी को पकड़ने के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग किया जाता है कि चोरी हो रहा है, और बिल कभी बढ़ चढ़ कर आता है, ये बहुधा हो रहा है। ये तो ठीक है। बाकी कोर्ट कचहरी में जब वेतन पा रहे हैं कर्मचारी, तो फाइल जो पुकार करते हैं तो 20 रुपये फाइल पर लेते हैं। क्या संविधान में लिखा गया है? वहां सीसी कैमरा स्मार्टफोन क्यों नहीं लगा है? क्या कोई देख नहीं रहा है? सब अंधे हो गए हैं। यूपी में 112 पर फोन करते हैं, क्षण मात्र में पुलिस आ जाती है। अब 1076 पर फोन करते हैं कि कोर्ट कचहरी में खतौनी में नाम गलत है, तो सुधारने में कई महीने लग जाता है। क्या उसका नियम अलग है? उसका संविधान अलग है? नहीं, सबका नियम यही है। इसमें है कि सीधा जो है गरीब है, उनका काम तो रुकेगा भाई, पैसा देना पड़ेगा, काम होगा देरी से। वो करेंगे तो कहेंगे ये गलत है, वे गलत है, गलत कुछ नहीं रे भैया, ये कलयुग के लक्षणिया बा। नेता से देशवा तबाह बा, घुसखोरवन से जिलवा तबाह बा। केहू नहीं खे बोलत हो, केहू नहीं खे बोलत। जब बोलेंगे चित्तू मंगल पांडे जैसे बोलेंगे आदमी, तो डीएम को भगा देंगे। बाकी नियम दूसरा लग जाता है। यह सबसे कमी किसका है? किसान लोग का है, यूनियन नहीं है। एक दिन यूनियन बना देते, जिन लोगों का काम खराब है वो उनके ही काम रुक रहा है, वही से सरकार भी बनती है। 65% जो जनसंख्या है, 60 गरीब किसानों की, यही वोट देकर अपने किसान नेता चुनते हैं, और यही परेशान है सबसे अधिक। ये क्या कमी? शिक्षा की कमी है। हमें उच्च गुण की शिक्षा नहीं मिल रही है। ये कुछ बहुत लोग जानते हैं शिक्षा का मतलब नौकरी, शिक्षा मिल गया तो जल्दी नौकरी पा जाए, भले ज्ञान कुछ भी मत होके, ये भी है। तो तरह तरह के बाप बीमारी है भैया, कैसे सुधरी? प्रभु सीताराम राम, श्री राम में सुधरियन, कृष्ण कन्हैया सुधरियन। जय जय। देखा भैया, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ध्यान दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। कहाँ होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में है तो ज्यों का त्यों इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ तो देख लीजिए। राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब रखा विद्यार्थीगण। ये राम सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। नियम ये है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि राम, और सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड मी में। कामा हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? डैट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डैट लिख देंगे। और थर्ड पर्सन है हरी, तो हरिये होगा। आई किस टेंस में हो जाएगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये कथी में जा रहा है? देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी सहायक क्रिया क्या है? इसकी सहायक क्रिया क्या है? हाइड बीन है। क्या है? हाइड बीन प्लेइंग फुटबॉल है। प्लेइंग क्या है? फुटबॉल है। ये हो गया। मन इस तरह आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अब दूसरा देखिए, मेरा सेड टू हिम, मेरा उनसे कही, तो यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट बना सकते हैं, मेरा टोल्ड हिम, और यहाँ डैट लग जाएगा, कामा ये हटेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा। ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, इसमें नो चेंज, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? सीता हैड कुक्ड द फूड, ये ज्यों का त्यों रहेगा। आगे देख लीजिए, रोहन सेड रामू हैड बीन इल सिंस मंडे। रोहन कहा रामू जो है सोमवार से बीमार था। तो ये भी नहीं चेंज होगा, इनको इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये भी चेंज नहीं है। रोहन सेड डैट रामू, ज्यों का त्यों रहेगा, हैड बीन इल सिंस मंडे। जो भैया विद्यार्थी हम देख रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक से समझिए, पासिव वाइज समझिए, टेंस समझिए। जो भी अधिकारी बनिए तो भला कीजिए, घूस मत लीजिए। क्योंकि लेंगे तो रामायण महाभारत पढ़ लीजिए, उसमें कृष्ण भगवान जब समरासुर को मारने के लिए प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो तरह तरह की लीला हुआ। तो रुक्मिणी जी पूछिए कि प्रभु एक समरासुर को मारने के लिए आप कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना प्रद्युम्न को कष्ट सहना पड़ता है, कलयुग में क्या हाल होगा? तो कृष्ण भगवान हंस कहे, कलयुग में तो तुरंत समरासुर पैदा हो जाएगा, एक को बिगाड़ दीजिए ना तो देखिए आपको वही पीढ़ी में बिगड़ जाएगा। तो शिक्षा लीजिए, बिगाड़िए मत किसी को, बनाइए, अपना काम करते रहिए, सीताराम सीताराम भजते रहिए। जय जय सीताराम।